Welcome dear student, I am Ravindra. So today now we discuss a thermal power plant layout. Okay, GIC टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, बेसिकली थर्मल पावर प्लांट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर AE, JE एंड गेट। ओके, सो वी हैव डिस्कस द ऑल टर्म इन यूज इन प्लांट लेआउट। ठीक है, क्या क्या टर्म यूज होते हैं उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए क्या पावर प्लांट क्या होता है। ओके, पावर प्लांट क्या होता है, अगर ये बेसिकली हमें क्या बताओ। ठीक है, एक एक टर्म को हम इसको क्या करें, डिस्क्राइब करेंगे। और एक एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहीं कहीं से आपका इंटरव्यू में हुआ या इंटरव्यू हुआ। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके एग्जामिनेशन में तो ये क्वेश्चन आपके बेटा बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें इसको क्या करेंगे वन बाय वन इसको देखते हैं। बेसिकली देखो, व्हाट इज द पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या है, पावर प्लांट क्या है, बेसिकली पावर प्लांट क्या है, एक मशीन की असेंबली है। सपोज एक असेंबली है जिससे हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट के फॉर्म में मिल रही है। किसा मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है आउटपुट के फॉर्म में। ओके, सो कहने का मतलब ये हुआ अ मशीन आर असेंबली ऑफ इक्विपमेंट्स दैट डिलीवर्स फ्लो आर मैकेनिकल आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो कहने का ये मतलब हुआ अगर कोई भी एनर्जी सोर्सेस है हमारे पास, कोई भी एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है, उस एनर्जी सोर्स को मैं पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पावर मीन्स बेटा ये हुआ आपका इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो उस केस में कोई भी एनर्जी को पावर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो उस केस में बेटा, ठीक है, जो असेंबली यूज करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, जो असेंबली यूज करेंगे, ठीक है, ये मशीन या असेंबली यूज करेंगे, उसी बेसिकली क्या होता है वो एक पावर प्लांट है। क्यों, क्योंकि हमें जो इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एनर्जी सोर्सेज को क्या कन्वर्ट कर रहा है, हमको इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम करते हैं ये पावर प्लांट क्या है, कॉम्बिनेशंस। अब देखो बेटा क्या टाइप्स, कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो हमारे पास पावर प्लांट करने के लिए एनर्जी सोर्सेस रिक्वायरमेंट है। अगर एनर्जी सोर्सेस है तो उस क्लासिफिकेशन उसी पे करते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, वी हैव टेक एग्जांपल ऑफ स्टीम टरबाइन। सो इन विच स्टीम टरबाइन अ वर्किंग फ्लूइड इज वाटर, अ वर्किंग फ्लूइड इज वाटर। सो वाटर इज यूज अबेंडेंट इन द क्या हमारे इन्वायरमेंट में है। ठीक है, यूज इन अबेंडेंट फॉर्म इन इन्वायरमेंट। सो वाटर इज टेकन एज ए स्टीम टरबाइन एज ए वर्किंग फ्लूइड। तो हम वर्किंग फ्लूइड बेटा क्या करते हैं, वर्किंग फ्लूइड बेसिकली यूज करते हैं किसमें, स्टीम पावर प्लांट में। अगर मैं गैस टरबाइन की बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी क्या हो गई, एक रिसोर्सेज क्या हो गई आपका, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज हो गई क्या स्टीम पावर प्लांट में। देखो बेटा कि हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी जैसे कि आपका कोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब कन्वेंशनल एनर्जी है, क्या टाइम के साथ डिके होते जा रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं बात करें बेटा, इस बात की बात करें तो हमारे पास जो आपका एनर्जी अवेलेबल है जैसे कोल हुआ, ठीक है, तो कोल को क्या करेंगे, उससे हीट करेंगे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। स्टीम करने के बाद टरबाइन पे एक्सपेंड कराएंगे, टरबाइन को एक्सपेंड कराने के बाद आपका जनरेटर रिमूव कराएंगे, जनरेटर से आप ट्रांसफार्मर वगैरह में क्या स्टोरेज आप क्या करोगे, स्टोर करोगे विद हेल्प ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर करोगे। फिर उसके बाद आप जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें एनर्जी सोर्सेज आपको केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो गैस टरबाइन की बात करते हैं। इसमें गैस टरबाइन की बात करते हैं बेटा, गैस टरबाइन बेसिकली हमें जो होता है वर्किंग फ्लूइड एज एयर लेते हैं। ओके, वर्किंग फ्लूइड क्या लेते हैं, आपका एयर लेते हैं। वर्किंग फ्लूइड इसमें क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, या एयर में कह लो आर्गन और हीलियम। ठीक है, ये ऐसे दो गैसेस हैं जो उसको गैस टरबाइन में यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्या वर्किंग फ्लूइड हो गया, गैस टरबाइन में आपका एयर क्या हो गया आपका, और उसको मैंने एक्सपेंड कराते हैं टरबाइन में। सेम प्रोसेस वैसे ही बेटा, सब प्रोसेस वैसे ही है। अब क्या करेंगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पावर प्लांट है उसमें कितने टाइप के पावर प्लांट होते हैं, कितने टाइप के पावर प्लांट होते हैं। उस पावर प्लांट में हम क्या करते हैं वन बाय वन पढ़ रहे हैं। जैसे स्टीम पावर प्लांट इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो हमें गैस टरबाइन बेटा क्या होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। वर्किंग फ्लूइड इसमें क्या होता है, एयर होता है, एयर में कर लो आर्गन और हीलियम। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखो बेटा एक हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। ठीक है, इंडिया में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, जैसे कल्पक्कम, तारापुर, ये सब क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बेस है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्या होता है, आपका एनर्जी सोर्सेस, आपका एनर्जी सोर्सेस आपको मिलेंगे जैसे कि आप फॉसिल फ्यूल, जैसे आप फिजाइल फ्यूल देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका यूरेनियम 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 फ्यूल, ठीक है, प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, ये सब फ्यूल क्या है आपके एक एनर्जी सोर्सेस है। एनर्जी क्या आपका रिसोर्सेस है, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, उस पर रिएक्शन कराएंगे, फ्यूजन रिएक्शन होगा, फ्यूजन होगा, ये रिएक्शन होगा, उससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद देखो बेटा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है। बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरली इंडिया में भी क्या आता है, मैक्सिमम आपका देख रहे हो आप, ठीक है, हर तरह का क्या है, हर जितने भी रिवर्स हैं, ठीक है, हीराकुंड हुआ, ठीक है, टेरी डैम हुआ, तो इस सब के टाइप के जो आपके जो डैम पे हम क्या बनाते हैं, क्या होता है, एक डैम बनाते हैं, वहां से क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वाटर के क्या करते हैं, इकट्ठा होने के बाद उसको एज ए पेन स्टॉक वगैरह से क्या लाते हैं, टरबाइन पर बैठ करते हैं, टरबाइन पर उससे इंपैक्ट कराते हैं, टरबाइन हमारी रोटेट होती है, और टरबाइन जो रोटेट होती है, टरबाइन हमारे पास किससे कन्वर्ट होती है, जनरेटर से कन्वर्ट होती है। जब जनरेटर से कन्वर्ट होती है टरबाइन, तो टरबाइन हमारी जनरेटर मूव करती है, तो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो इसमें कहना है कि इसमें क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, वाटर लेते हैं एज ए, ठीक है, वर्किंग फ्लूइड होता है वाटर। वाटर बेटा एबेंडेंट फॉर्म में हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, मैक्सिमम हमारे जितने भी आपके जो हाइट हिल एरिया या इस टाइप के जो होता है, जिसको डैम कन्वर्ट करते हैं, डैम में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या किस्म होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। ओके, तो बेसिकली हमें एक रिव्यू देखा पावर प्लांट क्या होता है। पावर प्लांट ये होता है कि हमारे पास जो कोई एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं किससे, किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं, इसमें हम लोग ने पढ़ा कि सर पावर प्लांट में कितने टाइप होते हैं, तो टाइप देख लो बेटा। टाइप आपका क्या होता है, स्टीम पावर प्लांट, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट में अगर मैं फॉसिल फ्यूल यूज करता हूँ, कौन सा यूज करता हूँ, फॉसिल फ्यूल यूज करता हूँ, ठीक है, फॉसिल फ्यूल यूज करता हूँ। फॉसिल फ्यूल जैसे आपका कोल हुआ, ठीक है, कोल में भी आपके टाइप आते हैं, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो बेस्ट सुटेबल जो हम जनरली यूज करते हैं हमारे मैक्सिमम पावर प्लांट बिटुमिनस को है, आप क्या कोल यूज होता है, बिटुमिनस कोल जनरली यूज होता है। अब बात करते हैं बेटा उसके बाद गैस टरबाइन मैंने पढ़ा। गैस टरबाइन में वर्किंग फ्लूइड मैंने पढ़ा, इसमें एयर होते हैं। इसमें भी दो टाइप होते हैं बेटा, ओपन साइकिल होता है और क्लोज साइकिल होता है, ठीक है। ओपन साइकिल में बेसिकली गैस टरबाइन में भी हम इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ओपन साइकिल में क्या करते हैं, एज ए फ्रेश एयर लेते हैं, एज ए फ्रेश एयर लेते हैं। एक बार एयर को यूज किया, उस साइकिल से क्या किया, एनवायरमेंट में क्या किया, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। लेकिन इसमें क्लोज साइकिल में पढ़ोगे बेटा, उसी एयर क्या होता है, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन क्या करते हैं, रिसर्कुलेट कराते हैं। तो उसमें इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्लोज साइकिल की, तो उसको भी बढ़ेंगे हम लोग। न्यूक्लियर प्लांट में भी बहुत से टाइप हैं, ठीक है, तो इसको भी देखा जाएगा। और क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये फ्लूइड का पार्ट है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे डिफरेंट टरबाइन यूज करेंगे, फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, और क्या बोलते हैं कि कैप्लन टरबाइन, ठीक है। ये सब वेरियस टाइप का टरबाइन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा स्टीम टरबाइन की बात करते हैं हम लोग। किसमें बात करते हैं, स्टीम टरबाइन की बात करते हैं। बात है हम करते हैं स्टीम टरबाइन की। तो बेटा स्टीम टरबाइन में ध्यान देखना, अगर मैं बात करूं बेटा स्टीम टरबाइन की, किसकी बात कर रहा हूं, स्टीम टरबाइन की, स्टीम पावर प्लांट की बात करता हूं, सॉरी स्टीम पावर प्लांट की बात करता हूं। तो स्टीम पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं, स्टीम पावर प्लांट में देखो क्या वर्किंग फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा, आपका बेटा आपका वर्किंग जो फ्लूइड हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड क्या है, बेसिकली वाटर है, ठीक है। वाटर को अगर मैं हीट करता हूं, वाटर को मैं अगर हीट करता हूं, अगर मैं वाटर को हीट करता हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका वेपर में। किस में कन्वर्ट होता है, वेपर, ठीक है। और उसे और हीट करता हूं तो उसे क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टीम क्या करते हैं, पूरे पावर प्लांट में क्या करते हैं, उस टरबाइन पे क्या करते हैं, एक्सपेंड करवाते हैं। उस टरबाइन पे क्या करते हैं, एक्सपेंड करवाते हैं। जैसे मैं इसका एक डायग्राम ड्रा करता हूं, देखो अब एक डायग्राम ड्रा करता हूं, तो कैसे ड्रा करता हूं, देखो सपोज ये आपका बॉयलर हो गया, ठीक है। अभी इसके बारे में बताएंगे बॉयलर क्या चीज़ है, ठीक है, क्या हो गया ये बॉयलर। भाई टर्म को समझते जाओ पहले कि आपका स्टीम टरबाइन में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। ओके बेटा, ये बॉयलर हो गया। अब देखते हैं, और बॉयलर से आपकी जो हीट होगी या स्टीम होगी, आपको किस पे कन्वर्ट कराना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक टरबाइन पे कन्वर्ट कराना पड़ेगा। टरबाइन पे एक्सपेंड करवाएंगे,
किस पे कराएंगे, टरबाइन पे एक्सपेंड करवाएंगे। उसके बाद उसे क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद उसे हम लोग एक कंडेंसर से, ठीक है, उस स्टीम को क्या करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे। और वो कुछ नहीं, ये बेसिकली क्या होता है, कूलिंग टावर होता है। क्या होता है आपका, कूलिंग टावर होता है, ठीक है, कूलिंग टावर होता है जो रिवर वगैरह या पॉन्ड वगैरह पे एक बना होता है, ठीक है। एक रिसोर्स ऑफ वाटर होता है, चाहे आपका पॉन्ड बोल लो, ठीक है, या रिवर बोल लो, जहाँ आपको अवेलेबिलिटी दिखे तो वहाँ बेसिकली एक कूलिंग टावर बनाते हैं। वहीं से कूलिंग टावर से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पंप, यहाँ एक पंप होता है, ठीक है, एक पंप होता है, पंप से क्या करते हैं, वाटर को सर्कुलेट कराते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपका वाटर में कन्वर्ट होता है यहाँ बेटा, अब वाटर कन्वर्ट होता है तो एक यहाँ से पंप लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है, फीड पंप लगा देते हैं। फीड पंप क्या करता है बेटा, कहाँ भेज देता है, फिर बॉयलर में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, बॉयलर में भेज देता है। बेसिकली बॉयलर में जो होता है फर्नेस की यूज करते हैं। बिना फर्नेस पे कैसे आप हीट करो, ठीक है, अगर फर्नेस नहीं होगा तो आप कैसे, ठीक है, और ये आपका फर्नेस हो गया, ओके। तो बेसिकली बेटा ये क्या हो गया हमारा, स्टीम टरबाइन। क्या हो गया, स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट। ये बेसिकली क्या हो गया, आपका टरबाइन हो गया। ये आपका हो गया कंडेंसर, ठीक है, ये हो गया आपका फीड पंप, ठीक है, ये आपका बॉयलर हो गया। और बेटा ये हो गया कूलिंग टावर। क्या हो गया, इसे बोलते हैं कूलिंग टावर, ओके, कूलिंग टावर। तो बेसिकली स्टीम पावर प्लांट में आपको 4 कंपोनेंट पता होना चाहिए, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप। क्या पता होना चाहिए, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, फीड पंप, ओके। तो देखो इसमें क्या प्रोसेस होते हैं, देखो प्रोसेस क्या होता है, इसको अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, कैसे इसको बहुत ही क्या करेंगे, इसको लार्ज बेसिस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। पर हमें एक लेआउट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। टरबाइन से बेटा देखो क्या अटैचमेंट होता है, टरबाइन से यहाँ पे देखोगे तो क्या यहाँ पर अटैचमेंट होता है, जनरेटर। क्या होता है, जनरेटर। क्या होता है, जनरेटर, ठीक है। और यही क्या करता है, ट्रांसफार्मर या कैपेसिटर में क्या करता है, यहाँ पर स्टेप अप स्टेप डाउन करके क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो देखो कैसे करता है, अगर मैं यहीं पर क्या करता हूँ, फ्यूल होता है यहाँ पर, क्या होता है बेटा, फ्यूल, ध्यान देना आप, फ्यूल होता है, ठीक है। फ्यूल को जैसे जैसे क्या करेंगे, फ्यूल जो ऐसे फ्यूल किस फॉर्म में होता है आपका, बेसिकली हम कोल लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, कोल लेते हैं। अब फ्यूल को क्या किया मैंने, इसको हीट किया, तो ठीक है। अब देखो इस पोर्शन में जो बॉयलर हो गया, जनरली बॉयलर में अगर मैं मान लूँ तो 50% आपका वाटर रहता है, ठीक है, और 50% एरिया जो होता है आपका, ठीक है, वेपर या स्टीम से कवर होता है। तो इस पे स्टीम है और इस पे वाटर है। अगर मैं बोलूँ इसको हीट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे जब हीट करोगे तो आपका जो वाटर होगा, वाटर क्या वेपर में कन्वर्ट होगा। भाई वाटर, अगर इसको आप किसी फर्नेस में आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे बॉयलर को, तो बॉयलर में जो वाटर पार्टिकल वो किस में कन्वर्ट होंगे, किस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, वेपर फॉर्म में। जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे बेटा, जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो स्टीम जनरेट यहाँ होगा ना, तो स्टीम जनरेट होगा तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट लगाते हैं, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट लगाते हैं, जैसे सुपर हीटर लगाते हैं, ठीक है, इकोनोमाइजर लगाते हैं। तो डिफरेंट आप अरेंजमेंट लगाने के बाद इसकी प्रेशर क्या करते हैं बेटा, हाई करते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा, इसको हाई कर देते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर बेसिकली क्या करते हैं, इसको हाई कर देते हैं। अगर प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, मैं कहूँ इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो प्रेशर, हाई प्रेशर आपकी क्या होती है, फ्लूइड। हाई प्रेशर अगर वेपर या स्टीम कन्वर्ट होगी कहाँ पे जाएगी आपकी, ठीक है, टरबाइन पे जाएगी। हाई प्रेशर अगर आपका क्या फ्लूइड, ठीक है, या स्टीम कह लो, टरबाइन पे जाएगी। टरबाइन पे ब्लेड होते हैं, ये इस तरह से ब्लेड होंगे टरबाइन पे, ठीक है, ये ब्लेड होते हैं टरबाइन पे।
तो टरबाइन क्या करता है, आपका स्टीम जैसे एक्सपेंड करेगा तो आपको क्या करेगा ये, ठीक है, इस प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, इस प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में। जब कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो लॉस ऑफ मोमेंटम यहाँ पर होगा, तो इससे क्या करेगा वो टरबाइन आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा, ठीक है। हाई प्रेशर फ्लूइड अगर एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जाएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज जाएगी तो क्या करेगा, ये रोटेट करने लगेगा। तो वहाँ पे अगर लॉस ऑफ मोमेंटम यानी कि क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, कपल जनरेट हो जाएगा वहाँ पर, तो ये क्या करेगा, जनरेट हो जाएगा, ये रोटेट करता रहेगा और इससे क्या कनेक्ट है हमारे पास, ठीक है, जनरेटर का कनेक्ट है। ये शाफ्ट आया है, देखो इस शाफ्ट से कैसे कनेक्ट है, जनरेटर से, और जनरेटर क्या कनेक्ट है इससे, ठीक है, जनरेटर किस में कनेक्ट है ये, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर डिवाइस होते हैं जैसे ट्रांसफार्मर या इससे कैपेसिटर, इससे वो एनर्जी क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है, वो एनर्जी क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है बेटा। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं उसके प्रोसेस रिजल्ट, इस टरबाइन के बाद के प्रोसेस क्या हो गया, देखो इस टरबाइन के बाद के प्रोसेस में अगर बात करूं तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे ये क्या होगा, स्टीम एक्सपेंड कर दिया, रोटेट कर दिया टरबाइन, अब उसके बाद लो प्रेशर स्टीम क्या होगा, अपना नीचे आएगा, लो प्रेशर स्टीम आपका नीचे आएगा। लो प्रेशर अगर स्टीम आपका नीचे आएगा तो ये भी स्टीम फॉर्म में है, भी है तो स्टीम फॉर्म में। अगर ये स्टीम फॉर्म में है तो आप देखोगे ये आपका क्या है, कंडेंसर है। कंडेंसर क्या है, देखो इसमें देखो कंडेंसर क्या है, यहाँ से अगर मैं एक पंप से क्या वाटर सर्कुलेट करा रहा हूँ, क्या ये वाटर कनेक्ट करा है। अब जैसे जैसे ये वाटर, इससे आपका ये पाइप है, ठीक है, वाटर ट्यूब है, ये इस तरह से वाटर सर्कुलेट करा है, लेकिन कंटेक्ट किस में आ रहा है भाई, कंटेक्ट किसके आ रहा है, स्टीम के। तो आप देखोगे जो स्टीम ये है, जो इसमें स्टीम आपके सराउंडिंग है, वो तो कंडेंस होकर वाटर में चला जा रहा है। अरे ये स्टीम आ रही है, स्टीम की हाई टेम्परेचर है, ये स्टीम की हाई टेम्परेचर जब किससे कांटेक्ट होगा, एक वाटर है जो सर्कुलेट हो रहा है ट्यूब में, उस वाटर ट्यूब से क्या होगा, आपको कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टीम है ये वाली, ये किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड या वाटर में कह लो कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रिड्यूस हो जा रहा है बेटा, टेम्परेचर आपका रिड्यूस हो रहा है तो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें क्या कन्वर्ट हो गई हमारे पास, हमारे पास क्या कन्वर्ट हो गया, ये बन गया आपका, क्या बन गया आपका, वाटर फॉर्म में हो गया, वेट फॉर्म में हो गया। अब इसमें जो लिक्विड क्या फ्लो हो रही थी, लिक्विड जो इसमें से फ्लो हो रही थी, इस स्टीम के कांटेक्ट में आएगी तो ये भी क्या करेगा, ये इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, एक स्टीम बन गया। क्या बन गया, एक स्टीम बन गया जो इस तरह से फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, जो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये स्टीम क्या हो रहा है, स्टीम कुछ तो आप क्या कर रहे हो, ये इन्वायरमेंट में चली जाएगी, ठीक है। अब कुछ इसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं तो उसके कारण क्या होता है, ये आप क्या होता है, इसमें आपका डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट या कलर उससे फॉल हो जाता है किसमें, पॉन्ड या रिवर में, पॉन्ड या रिवर में। तो बेटा हमने देखा इसके बाद ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर है इस फीड पंप से फिर इसको बॉयलर में भेजेगा। तो ये प्रोसेस क्या करेगा, इस साइकिल को क्या चलता रहेगा। जब ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है, ये साइकिल चलता रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे प्रोड्यूस होती रहेगी, बाकी क्या होना चाहिए, प्रोसेस फ्लो होता रहेगा। अगर हम फ्यूल क्या करें, प्रॉपर सप्लाई करते रहें तो एक हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होगा जो एक्सपेंड करेगा इस पर, ये रोटेट करेगा, यहाँ से स्टीम कूलिंग टावर से के आपका कंडेंसर से आएगा, कंटेक्ट में आएगा तो वो या वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फीड फॉर्म आपको वाटर किस में भेज देगा, आपको बॉयलर में भेज देगा। ये पूरी साइकिल क्या करेगी, चलती रहेगी, पूरी साइकिल क्या चलती रहेगी। तो बेटा इस साइकिल को बेसिकली बेस इन्होंने क्या किया था, एक रैंकाइन थे, रैंकाइन साइकिल ने किया, इसे रैंकाइन साइकिल नाम देते हैं, रैंकाइन साइकिल, ठीक है। इस स्टीम जनरेशन से पावर जनरेशन के बीच में, ठीक है, जितनी जो साइकिल प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंकाइन साइकिल, ठीक है। रैंकाइन साइकिल बेसिकली स्टीम पावर प्लांट में इन्होंने क्या किया था, स्टीम पावर प्लांट, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट में ड्यूरिंग हीट एडिशन से लेके आपका पावर जनरेशन के बीच में जो साइकिल कवर होता है उसे बोलते हैं रैंकाइन साइकिल, ठीक है। अप्लीकेबल कितना किसमें बेटा है, स्टीम पावर प्लांट में, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट अगर आप बोल दिया रैंकाइन साइकिल बेस्ड ऑन स्टीम पावर प्लांट, या बोल दिया स्टीम साइकिल बेस्ड ऑन, तो आप बोलोगे रैंकाइन साइकिल।
ठीक है, क्या बोलोगे, रैंकाइन साइकिल। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि स्टीम पावर प्लांट बेस्ड ऑन, तो आपको लिखना पड़ेगा रैंकाइन साइकिल, वहाँ रैंकाइन साइकिल ऑप्शन में होगा, जू साइकिल होगा, ब्रिटन साइकिल होगा, तो डिफरेंट टाइप का आपका प्रोसेस साइकिल होगा, तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, रैंकाइन साइकिल। तो स्टीम पावर प्लांट में जो आपका पावर प्लांट बेसिस है वो किस पे है, रैंकाइन साइकिल पर। तो अगर बेटा देखो क्या होता है, पावर प्लांट की बात करूं मैं, अगर इसको याद करूं तो हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, किसकी, स्टीम पावर प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टीम पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो बेटा स्टीम पावर प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें देखा जाए हमारी जो प्रोसेस हो रही है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रही है आपकी हीट में, केमिकल एनर्जी आपको किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में, केमिकल एनर्जी आपको हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा अब देखोगे वहां पर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, इलेक्ट्रिकल में, ओके। देखो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी, ठीक है, केमिकल एनर्जी आप कन्वर्ट हो रही है हीट में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी, ठीक है। इसका मतलब केमिकल एनर्जी से डायरेक्टली हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्टेन या जनरेट कर रहे हैं। तो बेटा ये बताओ केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो बेसिकली कौन कन्वर्ट कर रहा है आपका, कोल, किस में कन्वर्ट कर रहा है, बॉयलर में। इस केमिकल एनर्जी को कोल में क्या किया, कन्वर्ट किया किस में, हीट में, हीट इसको किस में रोटेट किया, मैकेनिकल एनर्जी में किया कि किस में किया, वो टरबाइन में, ठीक है बेटा। और इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में किसने किया, जनरेटर ने, क्या किया, जनरेटर ने। तो कहने का ये मतलब कि स्टीम पावर प्लांट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, स्टीम पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो इनिशियल केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है हीट में, ठीक है। अब इसको बर्न करोगे, इसको बर्न करोगे बॉयलर में, तो क्या किस में कन्वर्ट हो, हीट में। अब इस हीट से हमें स्टीम जनरेट हो गया, इस हीट से हमको क्या हो गया, स्टीम जनरेट हो गया। अब बेटा स्टीम जनरेट हो गया अगर, तो ये हीट क्या कर रहा है, ये स्पेंड किस पे कर रहा है, टरबाइन पे। टरबाइन से हमें क्या है, मेरी शाफ्ट रोटेट कर रही है ना, वहां से हमें रोटेशन मिल रहा है, शाफ्ट का रोटेशन मिल रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी, उसे शाफ्ट का रोटेशन हो रहा है। जब शाफ्ट की रोटेशन हो रहा है उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी में। अगर उस मैकेनिकल जब रोटेशन हो रहा है शाफ्ट की, जो मैंने हाई स्पीड को रोटेशन क्या हो गया, ऑब्टेन किया हूँ, उसको अगर मैं कपलिंग कर देता हूँ जनरेटर से, ठीक है, कपलिंग कर देता हूँ जनरेटर से, उस शाफ्ट को कपलिंग कर देता हूँ जनरेटर से, तो जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे रहा है हमको, ठीक है। तो बेसिकली स्टीम पावर प्लांट में जनरली क्या हो रहा है आपका, देखो प्रोसेस अगर देखा जाए तो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हुआ हीट में, हीट से मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, ठीक है, मैकेनिकल से आपका इलेक्ट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, और आपका मैं बोलूँ केमिकल से हीट में कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कोल एंड बॉयलर। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए स्टीम टरबाइन का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, इनिशियल से लेके और फाइनल तक इलेक्ट्रिक प्रोसेस में आपके कैसे कैसे प्रोसेस आए हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं इसी को क्या करता हूँ, अगर मैं डिस्क्राइब करूँ बेटा, अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक थर्मल पावर प्लांट का लेआउट बनाता हूँ, ठीक है, एक थर्मल पावर प्लांट का लेआउट बनाता हूँ, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का लेआउट बनाता हूँ मैं, तो इस लेआउट में मैं देखता हूँ बेटा कि लेआउट में देखो क्या होता है, ठीक है, एक ये बॉयलर होता है, क्या होता है, ये बॉयलर है बेटा, ये देखो क्या है आपका बॉयलर है, ठीक है,
ये आपका बॉयलर है, जो हम बॉयलर की बात कर रहे थे वो बॉयलर है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ठीक है, कोल, जो कोल है आपका उसको क्या किया, फायर किया, कोल को क्या किया, जलाया, कोल को क्या किया मैंने, फायर किया बेटा। तो यहाँ पर देखोगे जब मैंने कोल को फायर किया, जब कोल को फायर किया तो क्या करेगा वो, ठीक है, हीट क्या होगा वहाँ पर जनरेट होगा। जब हीट जनरेट होगा तो बॉयलर में बेटा हम देखते हैं, बॉयलर में हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे पूरा वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। अभी मैंने क्या प्रीवियस स्लाइड में यही बताया था कि बॉयलर में जनरली 50% आपका क्या कहते हैं, वाटर होते हैं, और उसके ऊपर क्या होता है आपका, ठीक है, स्टीम होता है, ठीक है, स्टीम होता है। तो बॉयलर में देखो आपका 50%, मान लो 50% मैं बोलूँ इस हाइट का 50% आपका क्या है, वाटर है। तो वाटर देखो बेटा फ्लो कहाँ होगा, वाटर फ्लो कैसे होगा, देखो वाटर एक ट्यूब से फ्लो होगा, किससे फ्लो होगा, एक ट्यूब से फ्लो होगा, एक ट्यूब से फ्लो होते हुए नीचे आएगा आपका, इस ट्यूब से फ्लो होते हुए नीचे आएगा। अगर ये वाटर ट्यूब से फ्लो होते हुए नीचे आ रहा है तो आपका कोल यहाँ पे बर्न हो रहा है, ये फर्नेस है, फर्नेस में क्या हो रहा है, कोल बर्न हो रहा है। कोल बर्न होगा तो क्या करेगा, ये आपका जो ट्यूब में वाटर है वो हीट हो जाएगा। ट्यूब में वाटर क्या होगा, हीट होगा। इस ट्यूब में अगर वाटर हीट होगा यानी कि वाटर क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो धीमे धीमे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यानी कि स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर यहाँ कोल का फर्नेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर फर्नेस की टेम्परेचर बेटा ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, ये कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, ठीक है, स्टीम में। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अब देखो ये जनरली क्या किया हम लोगों ने, फिर बॉयलर के ऊपर पोर्शन पे क्या हुआ, स्टीम जनरेट होना स्टार्ट हो गया। स्टीम जनरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे स्टीम आ गया बेटा, ओके, यहाँ पे स्टीम आ गया, क्या आ गया, स्टीम आ गया। अब देखो ये स्टीम आ गया। अब इस बात को समझते हैं कि कैसे ये वर्क होता है, इस प्रोसेस कैसे वर्क होता है, ठीक है, कैसे ये वर्क होता है। अब देखो ये स्टीम हो गया आपका जनरेट। अब दूसरी लाइनिंग है आपकी, दूसरी भी लाइनिंग है, यहाँ से भी आपका क्या है, ये डाउन हो रही है, ये भी तो डाउन हो रहा है आपका, ठीक है, ये भी आपका क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी स्टीम जनरेट हो रहा है। ये कौन सा प्रोसेस देखो, ठीक है, ये हो गया STSH। अभी डिस्कस करते हैं इसको। अब देखो क्या होता है प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस देखो क्या होता है। अब देखो मैंने ये देखा कोल से आपका क्या हुआ, वाटर क्या है, हीट हो गया। वाटर हीट होने के बाद ये इसमें किस में चला गया, बॉयलर में, या बॉयलर का लो या इसे ड्रम का लो, ठीक है, ये पूरा पोर्शन बॉयलर है। क्या ये पूरा पोर्शन क्या है, बॉयलर है, तो इसे बोलते हैं ड्रम, ड्रम, ठीक है। ड्रम में आपका क्या है, पूरा पूरा वाटर, क्या आधा आपका वाटर है आधा आपका स्टीम है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को बॉयलर बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बॉयलर बोल रहे हैं। लेकिन हमें अगर सेपरेटली अगर इस बात के बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं ड्रम बेटा। क्या बोलते हैं, ड्रम। इस ड्रम में जनरली क्या आपका 50% आपका वाटर है और 50% मान के चलो क्या है ये, ठीक है, स्टीम है। तो अब देखते हैं बेटा यहाँ से क्या हुआ, स्टीम हमारी जनरेट होकर यहाँ पे आ गई, ओके। अब अगर बात करें यहाँ से, प्रोसेस की बात करें यहाँ से, तो ये स्टीम आपको क्या फ्लो हो रही है, ये स्टीम, ठीक है, फ्लो होते हुए, ये स्टीम फ्लो होते हुए, ठीक है, हाई प्रेशर टरबाइन, इसका नाम है बेटा हाई प्रेशर टरबाइन। क्या नाम है, हाई प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन, ओके, हाई प्रेशर टरबाइन। अब देखो हमारी जो स्टीम थी इसमें ड्रम पे, ये स्टीम आपको आ रही है, इससे बोलते हैं STSH। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर सुपर हीटर। क्या बोलते हैं बेटा, हाई टेम्परेचर सुपर हीटर। हाई टेम्परेचर सुपर हीटर क्या, ये हाई टेम्परेचर सुपर हीटर। देखो मैंने एक एरो दे रखा है यहाँ पर कि ये आपका हाई टेम्परेचर सुपर हीटर।
जब हाई टेम्परेचर सुपर हीटर से, ठीक है, स्टीम आपको क्या कर रही है और हीट हो रही है, टेम्परेचर उसका क्या है, ये एक आपका इक्विपमेंट्स है, उसे टेम्परेचर और इंक्रीज कर दे रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है यहाँ पर, और इंक्रीज कर दे रहा है। टेम्परेचर यहाँ देखो और इंक्रीज हो रहा है। जैसे टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद वो सीधे कहाँ जा रहा है आपका, ठीक है, ये हाई प्रेशर गवर्निंग वाल्व है। क्या है आपका, हाई प्रेशर गवर्निंग वाल्व। ये क्या करता है, इस स्टीम को रेगुलेट करता है, इस स्टीम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और कहाँ पे हम लोग स्पेंड कराते हैं, डायरेक्ट किस पे कराते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन पे। किससे कराते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन पे, ठीक है। हाई प्रेशर टरबाइन पे हम लोगों ने क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कराया। अब देखो हाई प्रेशर टरबाइन से फिर मैंने क्या किया, जो स्टीम है, ठीक है, वो इसके बाद एक और इक्विपमेंट्स लगाया मैंने, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है, टेम्परेचर सुपर हीटर, इंटरमीडिएट टेम्परेचर सुपर हीटर। ये भी क्या करेगा, प्रेशर क्या करेगा, इसको प्रेशर टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। अब मैंने इंटरमीडिएट, ये इंटर क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर गवर्निंग वाल्व है। इंटरमीडिएट प्रेशर गवर्निंग वाल्व क्या करता है, बेसिकली ये स्टीम को रेगुलेट कर रहा है। किस पे फोन में एक्सपेंड कराया, हाई प्रेशर टरबाइन पे। किससे कराया, किस पे कराया मैंने, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन पे, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन पे हमने क्या किया, एक्सपेंड करवाया इस फ्लूइड को। ओके बेटा, अभी देखो क्या दिक्कत है, देखो स्टार्टिंग अभी देख लो, ठीक है। कोल को मैंने हीट किया, ड्रम से जितने वाटर थे मैंने उसको एक ट्यूब से लाया। अब उसके बाद ट्यूब हमारी हीट होने लगी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्टीम में। स्टीम चला गया कहाँ पर, ड्रम में। ड्रम के ऊपरी भाग पर क्या हमारे पास स्टीम है। स्टीम हमारे पास क्या किससे मूव करते हुए कहाँ जा रही है, ठीक है, HTSS, हाई टेम्परेचर सुपर हीटर। ये टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दे रहा है, यानी कि स्टीम का क्या हो रहा है कि आपका क्वालिटी और बढ़ जा रही है। स्टीम क्वालिटी बढ़ जा रही है, यानी कि और हीटेड हो जा रही है, सुपर हीटेड में चला जा रहा है। सुपर हीटेड में चला जा रहा है तो ये वाल्व हो गया, गवर्निंग वाल्व, हाई प्रेशर गवर्निंग वाल्व। कंट्रोल करते हुए किसको एक्सपेंड कराया, हाई प्रेशर टरबाइन में। हाई प्रेशर टरबाइन पे एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से स्टीम आपके कहाँ गई, इंटरमीडिएट सुपर हीटर पर। इंटरमीडिएट सुपर हीटर से हमारी कहाँ टरबाइन गई, इंटरमीडिएट गाइड वाल्व से मैंने स्टीम को रेगुलेट करा के कहाँ एक्सपेंड करा दिया, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन पर, ठीक है। अब इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन से कनेक्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, लो प्रेशर टरबाइन। क्या है, लो प्रेशर टरबाइन। तो लो प्रेशर टरबाइन पे एक्सपेंड करा रहे हैं। तो लो प्रेशर टरबाइन बेसिकली क्या हो रहा है, ये बहुत ही क्या होता है, ठीक है, बड़ा होता है, ये बहुत ही बड़ा साइज में होता है, एक्सपेंड करता है, रोटेट करता है। तो यहीं से हमारा क्या है, ये कनेक्ट होता है, जनरेटर क्या है ये, ठीक है, जनरेटर या रोटर कनेक्ट है, जनरेटर या रोटर कनेक्ट है, ठीक है। कहाँ पे कनेक्ट होता है, लो प्रेशर टरबाइन में। ओके बेटा, अब देखो इस प्रोसेस में क्या ये कंडेंसर है। क्या ये कंडेंसर, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, कंडेंसर होता है ये क्या कंडेंसर, ये क्या कूलिंग टावर। सेम कंडीशन यहाँ आपका क्या है, ये यहाँ रिवर या पॉन्ड होता है, यहाँ से वाटर सर्कुलेट कराते हैं। वाटर सर्कुलेट कराने के बाद ये जो स्टीम होती है यहाँ की, क्या करते हैं, ये इस जो आपका इस नली या कह लो कि ट्यूब में जो भी वाटर क्या स्टीम है, वो क्या कर रहा है, इसको क्या जो भी आपका वाटर स्टीम को क्या हो रहा है, इसके हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जो स्टीम जो बची हुई है वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है। किस में कर रही है, वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये जो हाई टेम्परेचर वाटर में आपको कन्वर्ट होने के बाद, अब देखो यहाँ पे एक वाल्व से, ठीक है, लो प्रेशर हीटर में क्या करते हैं, लाते हैं, लो प्रेशर हीटर में लाते हैं, ठीक है। बल्कि इसकी प्रेशर क्या होती है, बहुत ही लो होता है, और ठीक है, टेम्परेचर उसकी क्या बड़ा इंक्रीज कराते हैं। इसके बाद मैंने क्या लिया, डिएरेटर में लिया, क्या लिया, डिएरेटर लगाते हैं यहाँ पर। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको बहुत पूछा जाता है डिएरेटर का यूज क्या होता है। डिएरेटर में देखो क्या होता है, जो इस वाटर आपका जा रहा है ये, ठीक है, हाई टेम्परेचर वाटर था आपका, इस वाटर में जो डिफरेंट टाइप का गैसेस हैं, ठीक है, जो डिजॉल्व गैसेस हैं, ठीक है, तो ये उसको रिमूव करता है। लिखो रिमूव, ठीक है, डिजॉल्व गैसेस, ठीक है। जितने भी आपके इस ट्यूब में जितने भी आपके डिजॉल्व गैसेस हैं, ठीक है, O2 गैसेस जैसे ये गैसेस क्या इसको रिमूव कराता है। ओके बेटा, ठीक है। अगर गैसेस रिजॉल्व होता है तो हमारे ट्यूब को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर ये गैसेस रिजॉल्व हो जाएंगे तो क्या हमारे ट्यूब को प्रोटेक्ट में क्या होगा, प्रोटेक्ट करेगा ना हमारे ट्यूब को। क्यों, क्योंकि इसमें इरोजन वगैरह नहीं होंगे, ठीक है।
तो ये डीएरेटर का यूज क्या होता है, रिमूव डिजॉल्व गैसेस, ठीक है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक ब्रेक फीड पॉइंट आता है, फीड पंप आता है। फीड पंप से क्या, हाई प्रेशर, यानी इसकी टेम्परेचर बहुत ही क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रेशर भी इंक्रीज करते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये देखो कहाँ चला जाता है आपका, कहाँ चला जाता है, इकोनोमाइजर पर। कहाँ जाता है, इकोनोमाइजर पर। ये आपका जो इधर से फीड वाला जो पंप आता है, जो फीड पंप यानी कि आपका जो अभी आपका कूलिंग टावर से वाटर आ रहा है, वो कहाँ चला जा रहा है, आपका इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा था इकोनोमाइजर का क्या काम होता है। बेटा इसमें देखो, इसमें तो है तो वाटर, इसमें है तो वाटर, इसमें है तो वाटर, जो गैसेस होते हैं हमारे, ये अगर मैं इसको मैं फायर कर रहा हूँ कोल को, तो हमारे जो हीट है, ठीक है, ये ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। हमारी जो हीट है वो ऊपर की बढ़ती आ रही है। तो जो सराउंडिंग हीट आ रही है हमारे फर्नेस में, जो हीट है, ठीक है, अब वो हीट किसको हीट करने में लग जाएगा, इस इकोनोमाइजर में जो वाटर है, ठीक है, इस इकोनोमाइजर में जो वाटर है इसको हीट करने में लग जाएगा। इसका मतलब जो वेस्ट हमारे फ्लू गैसेस, जो फ्लू गैसेस होते हैं इसमें, जो वेस्ट फ्लू गैसेस होते हैं, क्या होते हैं इसमें, इसको जलाने पर फर्नेस में जो वेस्ट फ्लू गैसेस होते हैं उसका यूज कर लेते हैं इकोनोमाइजर में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर। अब फ्लू गैसेस जो हमारे पास है उसको एब्जॉर्व कर लेता है, ये एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, इकोनोमाइजर। तो ये क्या करता है, जितने भी वाटर होते हैं उसको और हीट देता है, और हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर, मान लो इसकी टेम्परेचर बढ़ गई आपके 300+ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो वो क्या कन्वर्ट इसमें चला जाता है ये, ठीक है, ड्रम में भेज देता है। वहाँ से स्टीम वगैरह क्या होता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हमें एक और एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करता है ना। हमारा वाटर टेम्परेचर मान लो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इकोनोमाइजर में जैसे गया, जो हमारे पास फर्नेस में फ्यूल है, गैसेस है, फ्यूल गैसेस, वो एब्जॉर्व किया, ठीक है, जो वेस्ट गैसेस था इसमें, उसको एब्जॉर्व करने के बाद इसकी टेम्परेचर 300 बढ़ गई। इसका मतलब, ठीक है, इतना टेम्परेचर तो वो ऑब्वियसली हम कहाँ डाल रहे हैं, ड्रम में डाल रहे हैं। तो यानी हम एक तरह से कहा जाए ये हमारे फ्यूल का सेविंग है, फ्यूल का सेविंग है। तो इकोनोमाइजर बेसिकली क्या कर रहा है, फ्यूल का सेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारी टेम्परेचर है यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेम्परेचर इनिशियल था, वो टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर मैं 100 बोल रहा हूँ, यहाँ 300 हो गया, यानी कि क्या हो गया, जो सराउंडिंग फर्नेस में जो गैसेस है, वेस्ट गैसेस है, उसको एब्जॉर्व कर लिया, और उसके कारण इसमें जो आपके ट्यूब में वाटर थी उसकी टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब वो टेम्परेचर कहाँ, उसको ड्रम में डाल दिए। इसका मतलब हमें इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी फ्यूल तो कम पड़ेगी ना, कम खर्च करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या है, फ्यूल सेविंग हो गई। इकोनोमाइजर बेसिकली फ्यूल सेविंग कर रहा है। इकोनोमाइजर क्या करता है बेटा, इकोनोमाइजर बेसिकली क्या होता है, वेस्ट गैसेस को क्या करता है, यूज कर लेता है बिफोर फीडिंग द बॉयलर, ठीक है, बिफोर फीडिंग द बॉयलर। तो बेसिकली क्या हो गया आपका, बेसिकली कुछ नहीं है, आपको बहुत चीजें इतना ध्यान रखनी पड़ेगी इस फिगर को। अब क्या करते हैं, इसमें जो वेस्ट गैसेस होते हैं, फ्लू गैसेस, बेकार जो गैसेस होते हैं, अब उसको क्या करते हैं, यहाँ से क्या जाता है आपका ESP पे आता है, ठीक है। ESP बेटा क्या है, ठीक है, ESP क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो प्रिस्पेटिंग क्या होता है, डिवाइस होता है। वो बेसिकली फ्लू गैसेस को क्या होता है, ठीक है, एब्जॉर्व कर लेता है, वो अलग कर देता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। फ्लू गैसेस क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद उसे चिमनी में भेज देता है, क्या भेज देता है, चिमनी में भेज देता है। चिमनी से हमारे क्या जो वेस्ट गैसेस क्या होती हैं वो निकल आती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, थर्मल पावर प्लांट की लेआउट होगी। तो अब भी हमें लग रहा है कि थोड़ा डाउट होगा, तो मैं एक बेसिकली स्टार्टिंग से थोड़ा सा हल्का सा क्या उसे एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। देखो कोल था हमारा, कोल को हीट किया, ठीक है, ड्रम में, ड्रम से वाटर मैंने क्या लिया है, इस तरह से ड्रम से वाटर मैंने लाया। कोल के हीट से क्या हुआ, कांटेक्ट में ये जो आपका ट्यूब है उसमें वाटर आ रही थी, वो हीट हो जाएगी। हीट होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो गई, स्टीम को मैंने वापस ड्रम में भेज दिया, ठीक है। अब देखो इस पर स्टीम जनरेट हो गई है, नीचे वाटर है, ओके, ऊपर स्टीम जनरेट हो गई है, नीचे वाटर है। जनरली हम 50-50% इसलिए रखे हैं बेटा, अगर ये आपका लेवल बढ़ जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, तो वाटर इसमें चला जाएगा। जब वाटर इसमें चला जाएगा टरबाइन में, तो आपका वाटर ब्लेड वगैरह बहुत इरोड जाएगा, ठीक है। इरोड मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे। इसलिए हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर वेपर रखना पड़ता है, क्योंकि वेपर स्टीम रखना पड़ता है। स्टीम अगर रहेगा तो क्या होता है, वो
एक्सपेंड करने में आसानी होगी, उसमें कोई वाटर पार्टिकल नहीं होंगे, इरोजन कुछ नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर ज़्यादा स्टीम रखना पड़ेगा। तो ये स्टीम आपको कहाँ से जा रही है, देखो ठीक कहाँ है, हाई टेम्परेचर सुपर हीटर से जा रही है। हाई टेम्परेचर उसको इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर स्टीम को सुपर हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। सुपर हीट कहाँ जा रही है, हाई प्रेशर टरबाइन पे, हाई प्रेशर टरबाइन से एक्सपेंड होकर आपका कहाँ जा रही है, इंटरमीडिएट, ठीक है, सुपर हीटर पे। इंटरमीडिएट सुपर हीटर से आपका इंटरमीडिएट क्या टरबाइन पे जा रही है, इंटरमीडिएट से आपको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम लोग, किस पे को एक्सपेंड करा रहे हैं, ठीक है, लो प्रेशर टरबाइन, इसकी साइज बड़ी होती है, ये कनेक्ट होता है किससे, जनरेटर से, और कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रोड्यूस करनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कूलिंग टावर है, यहाँ पे क्या है, कूलिंग टावर है, ठीक है। अब ये हो गया कंडेंसर, ये हो गया कंडेंसर। यहाँ से क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं, सर्कुलेट कराते हैं इस ट्यूब में, और यहीं से जो स्टीम होती है, हाई प्रेशर स्टीम एक्सपेंड होने के बाद स्टीम तो वहाँ बाहर आएगी ना, ये स्टीम इस ट्यूब से कंटेक्ट होगी, तो क्या होगा, जो ट्यूब में वाटर है उससे हीट लेगी, तो वो कंडेंस होकर कहाँ नीचे आएगा, वाटर पार्टिकल में आएगा। ये वाटर पार्टिकल का टेम्परेचर कंपेयर टू इनिशियल वाटर के टेम्परेचर में तो ज़्यादा होगा, हाँ कहोगे हाँ सर, हाँ। तो ये टेम्परेचर क्या करेगा, उसको लो प्रेशर हीटर में उसका टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं। फिर उसके बाद ये डिएरेटर लगा देते हैं कि इस वाटर में कोई डिजॉल्व गैसेस तो नहीं है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह तो नहीं है, कोई और गैसेस तो नहीं है इसमें, उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव इसलिए करते हैं कि हमारे जो ट्यूब्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें, क्या रहें, प्रोटेक्ट रहें, कोई गैसेस में कैविटी वगैरह क्या होता है वहाँ जनरेट ना हो जाए, तो इसको रिमूव कर देते हैं। फीड पंप से हाई प्रेशर में ले आते हैं, हाई प्रेशर से उसके प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। उसके बाद देखो बेटा इकोनोमाइजर में ले जाते हैं। इकोनोमाइजर बेसिकली क्या करता है, जो फर्नेस की बची हुई गैसेस है, जो वेस्ट गैसेस हैं, उसको ठीक है एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसमें वाटर है, तो हाई आपका टेम्परेचर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब बेटा उसको एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। अगर मैं वाला 100 था तो यहाँ पर 300 टेम्परेचर हो गई, और उसको कहाँ भेज देते हैं हम लोग, ड्रम में भेज देते हैं। तो ये पावर, और बाकी जो आपका बेकार गैसेस होते हैं, ठीक है, जो फर्नेस से जली हुई गैसेस होती हैं, उसको ईएसपी में भेज देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये बेसिकली क्या होता है, इसका एक इसमें अलग अलग दो प्लेटें होती हैं, तो फ्लू गैसेस में जो भी पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो अलग क्या होते हैं, उस प्लेटें पे चिपक जाती हैं, वो अलग हो जाती हैं, ठीक है, और बाकी जो गैसेस बची होती हैं वो चिमनी के थ्रू निकल जाती हैं। इसका मतलब इसमें डस्ट पार्टिकल क्या होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा रखे हैं, जो इसमें जो डस्ट पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल गैसेस होते हैं, ठीक है, फ्लू गैसेस में, वो क्या होते हैं, प्लेट पे चिपक जाते हैं, और जो बचा हुआ फ्लू गैसेस है वो कहाँ चला जाएगा, इन्वायरमेंट जाएगा। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट में भी हमारा कम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं लगाते तो आपका डस्ट पार्टिकल मूव करता, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट में चला जाता है, तो सोच लो कि कितने हजार्डस गैसेस होती हैं ये चीज़ें, तो कितने इफेक्ट पड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ESP लगाते हैं, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं फ्लू गैसेस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और बची हुई रिमेनिंग गैसेस होती है, जो सिर्फ गैसेस होती हैं, उसको क्या करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये पावर प्लांट का बेसिकली क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया। जो क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, डिएरेटर पूछा जाता है, ठीक है, इकोनोमाइजर क्या यूज होता है, ठीक है, बॉयलर में ड्रम कहाँ होता है, ड्रम में क्या होता है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज क्या होता है, ठीक है। इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका क्या डिरेक्टर का यूज क्या होता है, बताओ डिरेक्टर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर टरबाइन, इसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, किसकी साइज बड़ी होती है, तो डिफरेंट टाइप आपका क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वाटर लेवल का अगर मैं लेवल इंक्रीज कर देता हूँ ड्रम में तो क्या इफेक्ट आएगा, तो कहोगे सर वाटर लेवल जैसे इंक्रीज जाएगा तो यहाँ से वाटर जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगी। टरबाइन में वाटर जाने के चांसेस अगर बढ़ती हैं तो आपका क्या होती है सर, टरबाइन का ब्लेड वगैरह क्या हो जाएगी, वो डिफेक्ट हो जाएंगी या इरोड हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, हमारा बहुत ही नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या होती है, डिफरेंट चीज़ों को पता होनी चाहिए कि आपको प्लांट लेआउट में क्या हो रहा है, ओके। अगर मैं बात करता हूं सपोज, इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ टर्म्स की, जैसे कुछ हमारे बॉयलर में या हमारे स्टीम पावर प्लांट में हमारे टर्म्स यूज होते हैं ना, तो उस टर्म्स को देखते हैं क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। पहला टर्म्स यूज होता है स्टीम पावर प्लांट में सेल क्या होता है, ठीक है, सेल क्या होता है, तो ये हम इसको देखते हैं क्या होता है सेल। बेसिकली सेल एक ट्यूब होता है, क्या होता है बेटा, सेल एक ट्यूब होता है जिसमें क्या हो रही है, स्टीम फ्लो कर रही है, वाटर स्टीम क्या हो रही है हमारी, फ्लो कर रही है, ओके।
तो वो क्या होता है आपका सेल होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका 1 आर मोर स्टील प्लेट हम जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वही करा रहे हैं। 1 आर मोर स्टील प्लेट बेंट इनटू सिलेंडर shape with riveted joint, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, बेंड करके क्या बनाते हैं, एक आपका इस तरह से सेल, एक क्या बनाते हैं हम लोग, एक ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। इस पर रिवेटेड जॉइंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिवेटेड जॉइंट करके एक ट्यूब बनाते हैं। इसमें क्या हो रही है आपकी स्टीम, ठीक है, फ्लो कर रही है, ओके। एक पूछा जाता है बेटा ग्रेट पूछा जाता है। ग्रेट क्या होता है, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म होता है, क्या होता है, अ प्लेटफॉर्म ऑफ फर्नेस, इस पे देखो क्या होता है, अ प्लेटफॉर्म ऑफ फर्नेस, ओके, इन विच फ्यूल इज बर्न्ड, ठीक है। बेसिकली ये कास्ट आयरन का बना होता है, किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई फर्नेस है, फर्नेस में मैंने एक चैनल रख दिया या प्लेटफॉर्म रख दिया, ठीक है। इस पे मैंने क्या रखा, इस पे मैंने क्या रख रहा हूँ, इस पे हमने कोल रख दिया, किस पे कोल रख दिया, क्या रख दिया, इस पे कोल रख दिया। अब कोल रखने के बाद मैंने इसको हीट कर रहा हूँ, किसे कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो ये हीट होगा, तो ये जो हो गया ये ग्रेट हो गया। जो सपोर्टिंग डिवाइस, सपोर्टिंग आपका क्या होता है, इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, जिसपे आपका फ्यूल रखा हुआ है, वो हो गया ग्रेट, ठीक है। एक होता है ब्लोइंग ऑफ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। ब्लोइंग ऑफ बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ मड, क्या बेटा, रिमूवल ऑफ मड एंड अदर impurity, okay, from the boiler, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सेल बेसिकली क्या है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, जो क्या बोलते हैं, स्टील प्लेट को बेंड कर देते हैं। ग्रेट हमारी क्या होती है, जिस पे हमारी फ्यूल रखी होती है, वो सपोर्टिंग डिवाइस, ठीक है, या क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। ब्लोइंग क्या होता है, ब्लोइंग ऑफ, देखो हमारे पास जब बॉयलर क्या करेंगे, कुछ देर तक चलेगा वो, ठीक है, बॉयलर कुछ देर तक चलेगा, तो उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, मड वगैरह क्या होता है, नीचे स्टोर हो जाएंगे, मड वगैरह स्टोर आएंगे, या अदर इम्प्योरिटी होगी, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बेटा, बॉयलर से अगर मैं रिमूवल या मड रिमूव करता हूँ, उसे बोलते हैं ब्लोइंग ऑफ। तो ये चीज़ें हमारे 2-3 टर्म्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। और इस सब पे क्या होता है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं ये सब चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। बाकी स्केल वगैरह हैं तो जानते हैं, स्केल वगैरह क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं, वो तो पता ही है। तो जो मेन चीज़ें थी मैंने डिस्ट्रेट करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे, ठीक है, यहीं से, ओके। तो आज यहीं तक रखते हैं। आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, ठीक है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।